तो कैसे हो आप सभी? ठीक हो, बढ़िया हो, बढ़िया तैयारी चल रही है आपके एग्जाम की या नहीं? आपके नेक्स्ट मंथ बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। आज आपके लिए हम टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। हम ये टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। जैसा हमारा पहला ही क्वेश्चन है, वो कहता क्या है? ए कोइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 5 टर्न्स। If magnetic field of 0.2 Weber per meter square perpendicular to the plane of the coil reduced to 0 in 0.1 second, then find average value of induced EMF in the coil. अब क्वेश्चन कह रहा है, आपके पास एक कोइल है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस कोइल के अंदर 500 टर्न्स है। ये 500 जो टर्न्स है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि जो आपके पास टर्न्स का फॉर्मूला होता है वो होता है N बराबर NL। अब ये आपके पास जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 500 टर्न्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है। तो जैसे कि हम कह रहे हैं आपसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है और हम इसमें जो कोइल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोइल रिड्यूस टू 0। अब कोइल अगर पहले ऐसे थी, अब वो कोइल कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई। तो एंगल पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, फिर उससे क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो मतलब वो ऐसे थी पहले, अब कैसे हो गई? ऐसे हो गई। पहले एंगल 0 था, अब कितना एंगल है? 90। अब इसने बोला द कोइल रिड्यूस टू 0 इन 0.1 सेकंड, देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोइल। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा या 2 बार आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद तुरंत यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां पर आएगा आपका गिवन। कौन आएगा? गिवन। अब गिवन में क्या है आपके पास? गिवन में पहले टर्म आती है कि एरिया कितना है। एरिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अब ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। और दूसरी चीज आपके पास जो टोटल टर्न्स है वो 500 है। कितनी है? 500। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका B वो 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है एरिया, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए हम काय में करेंगे? इसको मीटर में कर लेंगे। A इक्वल्स टू 100 1 मीटर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो A इक्वल्स टू कितना जाएगा? यह जाएगा 100 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, जिसमें आपका एरिया हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया भी आ चुका है। अब उसने बोला पहली कंडीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, फिर दूसरी कंडीशन में वो परपेंडिकुलर हो गया। हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू -n और हमें एवरेज निकालना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -n डेल्टा 5/b डेल्टा t। समझ में आगे? बात नहीं आगे? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप सभी को तो पता है कि आपका फैराडे लॉ कहता क्या था? फैराडे लॉ कहता था कि आपके पास चेंज इन फ्लक्स जो होगा, चेंज इन फ्लक्स जो होगा, किसी भी कोइल को आप चेंज इन फ्लक्स दोगे तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगी। अब उसने बोला जो माइनस साइन आ यह है लेंज के लॉ की, क्योंकि किड किल फादर, बच्चे पिता को मारते हैं, मतलब कि ये जिस कोच से बनेगा उसको ही खत्म करने की कोशिश करेगा। और हमेशा हम इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्या करता है? ये फ्लक्स का अपोज करता है। अगर फ्लक्स घटता है तो ये बढ़ाता है, अगर बढ़ता है तो ये घटाता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास डेल्टा 5 भी है, तो हमने देखा सबसे पहले हम निकाल लेंगे फ्लक्स 1 कोई फर्स्ट कंडीशन में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाई इनिशियल। किसका? फाई इनिशियल। तो शुरू में क्या था हमारे पास? शुरू में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो जाएगा बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा मतलब पहले तो कोइल आपकी ऐसे थी, मान के चलो ये कोइल है आपकी, अब कोइल में करंट आई जा, अब करंट तो अभी इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम इसको क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर की तरह इसका एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो पहली कंडीशन में थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो थीटा इनिशियल 0 है आपका। फिर बाद में आके कोइल कितना घूमी? कोइल घूम गई 90 डिग्री। कितना घूमी? कोइल 90 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये ऐसे है,
तो एरिया वेक्टर में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे फाई बी इनिशियल कितना हो जाएगा, बी ए कोस 0 डिग्री। तो फाई बी इनिशियल बी कितना है 0.2, एरिया कितना है 10 की पावर -2। तो यहाँ पे फाई बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई बी इनिशियल 0.002 वेबर। यह आपका इनिशियल फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद निकालते हैं फाइनल। तो फाइनल क्या होता है, फाई बी फाइनल अगर हमें निकालना है तो बी ए कोस 90 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पे बी ए कोस 90 होता है 0, तो आपके पास फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं चेंज इन फ्लक्स। तो डेल्टा फाई बी कितना हो जाएगा, ये डेल्टा फाई बी हो जाएगा फाई बी फाइनल माइनस फाई बी इनिशियल। तो डेल्टा फाई बी कितना आ गया आपके पास 0 माइनस 0.002। तो आपके पास डेल्टा फाई बी कितना आ गया, डेल्टा फाई बी आ गया आपके पास माइनस की 0.002 वेबर, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है आपके पास जो टाइम है वो टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड आपके पास टाइम है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। इसलिए हम इसको लगा देंगे यहाँ पे, जब इसको लिखेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे N कितनी है 500 माइनस के 500। डेल्टा फाई भी कितना है आपके पास, डेल्टा फाई भी माइनस की 0.002 और आपके पास टाइम कितना है, टाइम आपके पास 0.1। इसीलिए आपने क्या करा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो E इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5000 इंटू में 0.002। तो यहां पे आपके पास E हो जाएगी, यहां आ जाएगी 10 वोल्ट। कितनी जाएगी 10 वोल्ट। ये मत कहना क्योंकि हमने यहां से पॉइंट हटाया 0 पे लगी इसलिए 5000 हो गया और आपका पास फाइनल आंसर कितना आया 10 वोल्ट। तो इसके अंदर कितनी एफ इंड्यूस हुई, 10 वोल्ट हुई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना अपने दोस्तों के लिए। और इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू क्लोज कंडक्टिंग लूप्स चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आपका जो कोई भी क्लोज कंडक्टिंग लूप्स है उसके अंदर जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। 5 इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। हमें यूनिट्स लिखनी है A B एंड C की। तो A ये रहा, B ये रहा, C रहा। इनकी यूनिट्स नहीं है, हमें यूनिट्स भी लिखनी पड़ेगी। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, हमें EMF भी निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन कहता है क्या है, गिवन कहता है 5 इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस KC। और उसके बाद सब पहला ही क्वेश्चन हमारा कहता है कि A और B और C की यूनिट क्या होगी। वैल्यू तो हमें पता है लेकिन यूनिट हमें पता नहीं है। इसलिए हमने आपसे क्या कहा, क्योंकि हम जब 11th क्लास में पढ़ते थे हम पढ़ते थे यूनिट एंड डायमेंशन। अब हमें पता है कि सेम क्वांटिटी सेम में ही ऐड होगी, सेम क्वांटिटी सेम में ही सब्ट्रैक्ट होगी। तो मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी है ये भी कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। अब मैं लिख सकता हूं कि अगर ये φ1 है तो φ1 कितना है AT स्क्वायर, φ2 कितना है आपका BT और φ3 कितना है आपके पास C। अब आपके पास A की यूनिट क्या हो जाएगी, A बराबर φ1 अपॉन T स्क्वायर और आपके पास B बराबर कितना हो जाएगा φ2 अपॉन T और C बराबर आपके पास φ3 है। φ1 कौन है, φ1 चाहे कुछ भी वैल्यू φ1 और φ2 φ3 यूनिट तो वेबर ही होगी। तो एक यूनिट हो गई वेबर पर सेकंड का स्क्वायर।
या लिख सकते हैं वेबर पर सेकंड स्क्वायर। बी की कितनी हो गई, वेबर पर सेकंड। सी कितनी हो गई, वेबर। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले क्वेश्चन हमारा पार्ट सोल्व हो रहा है तो पहले ही में लिख देंगे पार्ट में हम कि आपके पास ए जो है ये 0.3 वेबर पर सेकंड स्क्वायर है और बी जो है आपके पास ये 0.6 वेबर पर सेकंड है और ये सी जो है आपके पास ये आपके पास है 0.8 वेबर। अब सबसे पहले इसके बाद हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास यूनिट तो आ चुकी है। अब दूसरे पार्ट में इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन कहती क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 5b = 8t² + bt + c। अब हमारे पास होता क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -k d∅b/dt, d∅dt। अब आपने देखा E = d∅dt d/dt। फाइव भी कितना है, at² + bt + c। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कैसा कर देंगे, डिफरेंशिएशन। क्या कर देंगे इसे, यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो E = -k d/dt at² + d/dt dt + d/dt c। अब ये सब किसके अंदर है, ब्रैकेट की, माइनस सबके बाहर है। तो E = अब आपको पता है डिफरेंशिएशन में होता क्या है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और इसको हम कर देंगे, यहां पे हो जाएगा आपकी वैल्यू 280 क्योंकि घट जाता है, यहां पे हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो पावर है वो सामने जाती है, पावर में से ही घट जाता है। जैसे अगर x की पावर n है तो यहां हो जाएगा n x की पावर n-1। ये ऐसा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो -के 280, यहां पे क्या हो जाएगा बताना, सोच के कमेंट भी कर देना। यहां पे हो जाएगा आपका +के b और ये हो जाएगा आपका 0 क्योंकि ये खाली कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास वैल्यू निकल के E = -280 - kb। अब वैल्यू से पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है, E = -2 इंटू, और आपके पास टाइम कितना है, आपके पास टाइम भी तो है, टाइम आपके पास 2 सेकंड है। कितना है, 2 सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा E = -2 इंटू 0.3 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस b कितना है 0.6। तो E बराबर, तो 2 3 6 6 12, तो जाएगा -के 1.2 - 0.6। तो E बराबर -के 1.8 वोल्ट। ये आपके पास इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको अपने फ्रेंड को शेयर भी करना और हमारी वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत हम थर्ड क्वेश्चन कराएंगे आज का। तो आज का हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए टॉर्क ऑफ 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, क्योंकि आपके पास ये टॉर्क है, न्यूटन मीटर इसकी ऐसे नोट हो गई। एक्ट्स ऑन अ स्मॉल बार मैग्नेट व्हिच प्लेस्ड ऑन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड of 0.30 Tesla making 30° angles from the field, find the magnitude of magnetic moment। थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा इजी लेवल का है, इजी हो जाएगा, लेकिन इसके कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बात चल रही है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख के गिवन है क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास है टॉर्क, जिसे दिखाते हैं किससे, टो से। किसे दिखाते हैं, टो से। तो 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर है। उसके बाद उसने बोला कि बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जानते हो इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला। उसके बाद उसने बोला मेकिंग 30° एंगल्स फ्रॉम द फील्ड, मतलब ऐसे है कोई बार मैग्नेट, कुछ ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है ऐसे, तो ये बार मैग्नेट कितना एंगल बना रही है, ये 30° एंगल बना रही है। इसने बोला फ्रॉम द फील्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है m = NIA, इसमें आपके पास एरिया का जिक्र नहीं है, करंट का जिक्र नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका टो = MB sin थीटा, जिसको हम लिखते हैं टो = M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंटम और B में इतना एंगल है 30°। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे टो = MB sin थीटा, जिसमें अब आप देखोगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो M = टो/B sin थीटा, और आपके पास थीटा कितना है, थीटा आपके पास है 30°। तो M = टो कितना है 4.5 × 10⁻² B कितना आपके पास 0.30 इंटू थीटा कितना है sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, M =
4.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.30 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो m बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 अपॉन कितना जाएगा 0.30। 2 4.5 करोगे तो यहाँ जाएगा आपके पास 2 5 या यह हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.30। यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएगी, 1 जीरो कट जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जाएगा m बराबर 3 इंटू 10 की पावर -1, तो m बराबर 0.03। ये अब आपकी m की वैल्यू आ गई m बराबर 0.03। लेकिन आपको ध्यान रखना है यूनिट हम रखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। m बराबर NIA, तो m बराबर I कितना है, करंट है भाई, एम्पियर, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये रहा आपका आज का थर्ड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको दोबारा प्रैक्टिस करके देखो। ये आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम अपना इस वीडियो का। ए रोड ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ L है, कॉपर ही कोई रोड है, उसकी लेंथ कितनी L है, रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, प्रूव दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ रोड्स। हमें प्रूव करना है फॉर्मूला E = 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर। तो आज इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में इसको गिवन लिखते हैं। तो हमें पता है लेंथ ऑफ रोड कितनी है, लेंथ ऑफ रोड जो है वो कितनी है, L है। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड कितनी है, वो है आपकी ओमेगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। अब देखो रोड है, एक एंड फिक्स है, तो ये घूमेगी तो सर्कल में ही, काय में घूमेगी, सर्कल में। और जब सर्कल में घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें अंदर होगा ही, ये अंदर ये रहा, तो क्रोस से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये इसका O एंड है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी L है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मोशनल ईएमएफ है। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = BLV। अब ये V कौन है, ये V है वेलोसिटी, V कौन है, वेलोसिटी है। अब आपको सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक छोटा सा कंपोनेंट करना है। हमने एक छोटा सा कंपोनेंट काटा इस रोड का, लेंथ की का डीएल काट लिया। तो हमने जब डीएल काटा तो हमें जो ईएमएफ देखने को मिली वो मिली DE = BVDL। इतनी हमें क्या मिली, ईएमएफ देखने को मिली। फिर हमने सोचा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में निकला है। तो हम बताएं सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है, T = 2πr/v, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। v यहां पर जाएगा तो v = 2πr/t हो जाएगा। और सभी को पता है 1/t कौन होता है, 1/2 होता है फ्रीक्वेंसी होता है 2πf r। अब r है, r वैसे तो हम बाद में इसको कंसीडर कर लेंगे, लेंथ है क्योंकि रेडियस कितनी हमारी यहाँ पे L है। तो अब देखो 2πf, ओमेगा कितनी होती है, ओमेगा होती है 2πf। तो v बराबर कितनी आ गई, ओमेगा r। मतलब कि यहां पर हम लिख देंगे इसको और लाके v = ओमेगा L। यहां पर वेलोसिटी को यहां से यहां रख देंगे तो आपके पास DE बराबर कितना आएगा, D बराबर आएगा B ओमेगा L DL। इसमें DE = कितना हो जाएगा, B ओमेगा L DL। अब हम कर देंगे इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता चल गया कि भैया इतनी सी छोटे से कंपोनेंट में इतनी अब आपकी ईएमएफ है। अब हम क्या काम करेंगे, हम इसको लिखेंगे E = इंटीग्रेशन किसका, DE का। तो कहां से कहां तक करेंगे इंटीग्रेशन, E = इंटीग्रेशन कर ले L लेंथ तक हम करेंगे। तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L B ओमेगा L DL। अब इसमें कांस्टेंट कौन है, B है, ओमेगा है, इसमें भार हो जाएगा तो E बराबर ही हो जाएगा B ओमेगा, अंदर 0 to L है। अब इसको करोगे L DL तो L के हो जाएगा आपके पास, ही हो जाएगा B ओमेगा L²/2, जिसमें लिख देंगे E = 1/2 B ओमेगा L²। ये आज का हमारा क्वेश्चन का आंसर है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन और बन भी सकता है, ठीक है। ये एक प्रूफ था, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इसको करने के बहुत सारे और तरीके हैं। आज के लिए इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इसको दोबारा करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा हमारा।
तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। क्वेश्चन में कहता है द रेशो ऑफ द लेंथ एंड मासेस ऑफ 3 वायर्स है। आपके पास 3 वायर्स है, उनके लेंथ और मास का जो रेशो है वो 3:2:1 एंड 1:2:3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स। तो हमें रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? रेशो ऑफ लेंथ। रेशो ऑफ लेंथ कितना है हमारे पास? हमने माना रेशो ऑफ लेंथ हो गया L1 रेशो L2 रेशो L3, क्योंकि वायर कितने 3 है तो इनका रेशो कितना होगा? ये हो जाएगा 1:2 रेशो सॉरी ये हो जाएगा आपका रेशो 3:2:1। और मास का कितना होगा? एंड मास का हो जाएगा आपका M1 रेशो M2 रेशो M3। कितना है? 1:2:3। अब सबसे पहले हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वायर की, वो होता है R बराबर ρL/A। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने के लिए रो है, क्योंकि रो तो हमारे पास होगा। उन्होंने बोला सेम मटेरियल, ठीक है, वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, 3 मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल है, तो इसलिए अगर मटेरियल सेम है तो आपका रो भी सेम है। चलो इसको तो मान लिया हमने। लेंथ आपके पास, लेकिन आपके पास एरिया तो है ही नहीं है, तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोचो क्या चीज सेम हो सकती है। हमने सोचा यार एक काम आता है कि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इसमें हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी D इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो D इक्वल्स टू मास कितना? M अपॉन V। अब वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम वायर का कैसा, कोई वायर है, वायर का वॉल्यूम निकालना है। तो इसकी अगर लेंथ इसकी L है और इसका एरिया A है, तो अब मैं सुनो ध्यान से, अगर इसका एरिया A है और लेंथ इसकी कितनी L है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा D बराबर M अपॉन AL। सिंपल सी बात है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A बराबर M अपॉन DL। A बराबर M अपॉन DL। A की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो R बराबर कितना आएगा? रो L अपॉन A कितना है? M अपॉन DL। M अपॉन DL। अब ये ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा R बराबर रो L स्क्वायर D अपॉन M। इसमें अब इसमें वायर का मटेरियल सेम है तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या चल रहे हैं, हमने माना कि आपके पास वायर का अगर मटेरियल सेम है, वायर का मटेरियल सेम है, तो आपके पास इनकी क्या होगी? डेंसिटी भी सेम होगी। इसलिए हम निकालते हैं रेशो किसका? रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का रेशो क्या है? रेजिस्टेंस का रेशो आएगा R1 रेशो R2 रेशो R3। अब यहां पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला? क्योंकि अब देखो अगर रेशो में हम कोई चीज ले रहे हो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम यहां लेंगे L1 स्क्वायर अपॉन M रेशो L2 स्क्वायर अपॉन M रेशो L3 स्क्वायर अपॉन M। 3 2 और 1 कैसे? मान के चलो अगर हम 2 वायर का रेशो ले रहे हैं, जैसे R1 रेशो R2, तो आपको पता है R रो L1 स्क्वायर अपॉन D अपॉन M1 अपॉन रो L2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? M2, ठीक है, ये हो जाएगा ना, M2 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, D से D कट जाएगा, तो आपके पास रेशो बन के क्या आएगा? आपके पास रेशो बन के आएगा L1 स्क्वायर अपॉन किसका? M1 का रेशो, फिर L2 स्क्वायर अपॉन M2 का रेशो। ऐसे करके तीनों वायर का रेशो आ गया। अब हम क्या देखते हैं? R1 रेशो R2 रेशो R3, और L1 की वैल्यू कितनी है? वो 3 का स्क्वायर है। और M1 कितना आपके पास? M1 आपके पास 1 है रेशो L2 कितना आपके पास? L2 देखो, L2 आपके पास 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना आपके पास 2 है। यहाँ कितना L3 आपके पास? L3 आपके पास 1 है। यहाँ कितना आपके पास? 3 है, तो 1 का स्क्वायर। अगर आप सोल्व करोगे तो R1 रेशो R2 रेशो R3, तो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 9/1 रेशो 4/2 रेशो 1/3। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी R1 रेशो R2 रेशो R3, वो जाएगी 9/1 रेशो
2/1 रेसो 1/3। अब नीचे के रेसो सेम अगर करने हैं तो हम तीनों में तीन से मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो R1 रेसो R2 रेसो और R3 रेसो, ठीक है। तो आ जाएगा 9 × 3 रेसो 2 × 3 रेसो 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास R1 रेसो R2 रेसो R3 कितना आएगा 9×3 = 27/1 रेसो 6/1 रेसो 1। तो आपके पास R1 आपके पास हो गया 27 ओम, ठीक है, और R2 कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 6 ओम, और R3 कितना जाएगा आपके पास, ये जाएगा आपके पास 1 ओम, ठीक है। वैसे तो हम रेसो में लिखेंगे इसको, रेसो कितना आ गया आपके पास, रेसो आ गया 27 रेसो 6 रेसो 1, ठीक है। आज का हमारा ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप सभी को चाहिए कि और क्वेश्चन लेने के लिए और क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। और इसी एक्सेलरेशन 40 नाम का हमारा एक चैनल भी है इंस्टाग्राम, वहां पर आपको इनकी शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।